नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीआर संवाददाता पूजा गुप्ता की लाइव रिपोर्ट। खबर है गाजियाबाद से। वार्ड नंबर 1 से क्षेत्र पंचायत बीडीसी पद के उम्मीदवार मनोज कुमार मास्टर जी ने आकाशनगर, इंद्रघड़ी, डासना देहात, गाजियाबाद में लोगों से किया जनसंपर्क, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर के लिया भाग। पार्टी कार्यकर्ताओं में बीपी सिंह जी, कैलाश शर्मा जी, जमील अहमद, मुकेश कुमार, दीपक, गौरव कुमार, हिमांशु, सतीश जी, पूनम देवी जी, रेनू, प्रीति, नवीन कुमार, गीता देवी, अंजू आदि कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की खास रिपोर्ट। लॉकडाउन का पालन करें, घर से निकलने के पहले मुंह पर मास्क लगाएं और घर जाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके घर के लोगों की ज़िंदगी खत्म कर सकती है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो लोग सुरक्षित रहेंगे और देश सुरक्षित रहेगा। आपका सुरक्षित होना ही सब लोगों को सुरक्षित रखता है, इसीलिए आप लापरवाही न करें। देखें आगे की रिपोर्ट। क्षेत्र पंचायत बीडीसी के पद के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं। यहाँ पर मनोज कुमार जी मौजूद हैं। आइए मिलते हैं इनसे और पूछते हैं कुछ सवालात कि आखिर वो इस पद के लिए खड़े हुए हैं तो क्यों खड़े हुए हैं, आखिर उनकी मंशा क्या है जो वो इस पद को हासिल करना चाहते हैं। इस समय आप जुड़े हुए हैं आरबी न्यूज लाइव से। स्वागत करती हूँ मैं आपका आरबी न्यूज लाइव में। जिस पद के लिए सर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगी। सर प्लीज आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ सब भाई बंधु हैं उनको आदर सहित प्रणाम। और मैं इस डासना मंडल से, भारतीय जनता पार्टी डासना मंडल से सेक्टर प्रभारी इंद्रगढ़ी, लेकिन मैं सिपाही हूँ पार्टी का छोटा। बाकी नाम मनोज कुमार, क्वालिफिकेशन के कंपनी से। तो सर जानना चाहूंगी कि आप जिस पद के को हासिल करना चाहते हैं, जैसे बीडीसी पद से आप खड़े हुए हैं, बीडीसी पद के आप उम्मीदवार हैं, तो मैं मुख्य कारण जानना चाहूंगी कि आप इस पद को क्यों हासिल करना चाहते हैं। देखिए, ये कोई भी है भाई, हर कोई चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी ने अगर हमें कोई आदेश दिया है और हम क्षेत्र में विकास के लिए हम चाहते हैं कि हमारा, आज से पहले बीजेपी में विधायक और एमपी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अभी योगी जी के काल में अपनी टीमें गठित की उन्होंने, काफ़ी सेक्टर संयोजक भी, कि भी हमें इस बार ग्राम पंचायत क्षेत्र से भी हमारी सीटें हमें हो जाएंगी, तो हमें वहाँ घर तक, हर गांव तक भी पार्टी हो। जो पहली बात तो सब जानते ही हैं, लेकिन उससे और ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि भी हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा बीडीसी उम्मीदवार या जिला पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान, इसलिए पार्टी ने उतारा है कि भाई विकास के लिए, जो कि आज तक गाँव में जो सही तरीके से गतियाँ हैं वो नहीं हो रही। जब हम जीत के आएंगे, क्योंकि हमारी सरकार भी है इस टाइम और हमारे पास ऊपर का पावर भी है। क्या लगता है सर, आप जो बोल रहे हैं कि हम जीत के आएंगे, आपको पूरी उम्मीद है, आपका पूरा जज्बा है कि हाँ जनता आपको वोट देगी और आपको विजयी बनाएगी? देखिए, इसका तो खैर निर्णय रिजल्ट आने पे ही पता लगता है, कोई भी नहीं बोल सकता अपने आप। लेकिन जब हम अभी से ही प्लस लेके चलेंगे तो हमें सफलता हासिल जरूर मिलेगी। जी मेरा मानना। लेकिन सर इस समय पे आपको पता है कि काफी लोग ऐसे हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेके, या बेरोजगारी को लेके, या बहुत सी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेके पूरी जनता विरोध में है। जिस सरकार की जिस पद से आप खड़े हो रहे हैं, जिस सरकार को आप आगे लाना चाह रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा जनता ये कहती है कि नहीं, अब मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए। उसके बारे में आपका क्या राय है? देखो, ये पहले से होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। अगर किसानों के बारे में आपने बात करी है, तो मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी, कभी उन्होंने ये नहीं चाहा कि भी किसान पिछड़ जाए।
कुछ एक नियम बदलना चाहते हैं पार्टी हमारी, जिसके लिए अगर 100 में से कोई भी मार्क्स लिए जाएं तो 70% किसान भी खुश हैं। लेकिन ये 30% जो किसान जो बात नहीं समझ रहे हैं, ये भी एक मनमानी ही मान लीजिए कि भी अपनी जिद पे बैठे हैं। लेकिन सर, किसानों का कहना है कि ये जो 3 कानून निकाले हैं, कृषि कानून जो आए हैं, वो उनके हित में नहीं है। अगर जिस तरह मोदी सरकार अपने कानूनों को वापस लेने के लिए एग्री नहीं है या राजी नहीं है, उसी के बिहाफ पर हम लोग भी वापसी नहीं होंगे। जैसे कि मोदी जी का कहना है कि बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं या महिलाएं हैं, वो यहाँ पर ना दिखें या यहाँ पर ना बैठे, यहाँ उपस्थित ना हो। लेकिन किसानों का कहना यह है कि अगर हमारी फैमिली या हमारे परिवार के लोग ही यहाँ नहीं होंगे तो यहाँ कौन आएगा? देखिए, पहली बात तो सभी परिवार हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि किसान ही हैं और भी सब रह रहे हैं, ऐसा नहीं माना जाता। लेकिन इस बार क्या है, सब आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया भी, सबको ये पता भी है कि भाई हमेशा से आया है कोई भी सरकार, अगर वो कोई नया कदम उठाती है किसी को, कोई भी मान लीजिए, हम उसमें एक तो समय लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता। आज आपको ठीक है, एक तो ले लिया कि किसानों के लिए, क्या आपने ये भी कभी ये सोचा या देखा कि 25 करोड़ रुपया पार्टी ने दिया है केवल नालों के लिए, हर गांव में, हर शहर में, और आज तक जो कभी नहीं हुआ, अगर कोई घर में किसी के गाय है एक भी, उसके लिए एक दिन के 40 रुपीज़ जो माननीय योगी जी ने अपनी इस तरीके से, पहले कभी बताइए किसने ध्यान दिया इन छोटी छोटी बातों पे? एक सेकंड सर, अगर आप गायों को के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं तो गायों के विषय में अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट आया था, जो ग्रेटर नोएडा में कान्हा गौशाला है उसके उबिहाफ पर। तो वहाँ पर तो बताया जा रहा था, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ जाके कवरेज किया, वहाँ देखा गया तो वहाँ पर जिंदा गायों को दफनाया जा रहा था, उनकी कोई भी सुरक्षा नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई भी उनकी देखभाल नहीं की जा रही थी, जबकि जख्मी जितनी भी गाय थी वहाँ पर, तो वो गंदे पानी का ग्रहण कर रही थी, गंदे पानी को पी रही थी। सर, उसके बारे में आप कह रहे हैं जबकि गायों की इतनी देखभाल हो रही है, तो ऐसा वहाँ पर सुचारू रूप से सारी सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं की गई? देखो, कहीं ना कहीं गलतियाँ आप जानते हैं भी, एक कॉलेज में या स्कूल में प्रिंसिपल होता है वहाँ, लेकिन उसे चलाने वाले जो हैं वो टीचर ही हैं। तो कहीं ना कहीं भाई क्या ऐसा कारण है, इस तरीके का कोई स्पष्टीकरण हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बात देखी नहीं हमने उसे हम नहीं बोल पाएंगे कुछ इस बारे में। ये तो विपक्ष की पार्टियां हैं हमेशा से, चाहे वो समाजवादी ले लीजिए या कांग्रेस ले लीजिए, वो हमेशा विपक्ष की पार्टियां देखती हैं कि भी कोई ना कोई हमें ऐसा इश्यू पॉइंट मिले जिससे कि पार्टी को, उससे हमारी घात पहुंचे उसके ऊपर। धन्यवाद सर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक छोटा सा सवाल कि जैसे कि सर जिस पद के उम्मीदवार बने हैं, जिस पद को ये हासिल करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है सर को ये पद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% जीत होगी। 100% जीत होगी। तो कितने लोग हैं ऐसे जो सर के पक्ष में होंगे सर? सारे लोग हैं, पूरी इनकी जो कॉलोनी इनके साथ है। जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं उनको। धन्यवाद सर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? सभी लोग उनके साथ में, और सभी बात तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनका यही कहना है कि सर की जो विजय है वो निश्चित है। लेकिन साथ में हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, आइए हम उनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं और उनकी भी विचारधारा इनके पक्ष में क्या है जान लेते हैं। तो मैडम, क्या बताना चाहेंगी सर के बारे में? मैं जानना चाहती हूँ आपके मुँह से कि क्या आपको लगता है सर इस पद के लिए चुने जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल चुने जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जब ये नॉर्मली लोग उनकी हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए, उनकी जान पहचान की नहीं बिल्कुल भी, और लोग जब खड़े हुए तो क्यों मदद करते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्यार से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सभी इनसे जुड़े, जो इनसे जुड़ गया वो इनसे बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं है। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, जैसे कि मैडम ने कहा कि इनकी जो आदत है या ये अपनी आदत से बहुत ही अच्छे हैं, क्या ये हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, गरीब लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो देखते हैं क्या और लोग भी, अन्य लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमसे, उनका भी क्या यही कहना है, ये लोग भी कुछ विपक्ष में बोलना चाहेंगे। तो क्या बोलना चाहेंगी मैम आप इनके बारे में? जरूर जीतनी चाहिए। हाँ, और सुरक्षा होगी हर देश की, और कॉलोनी की और सुविधा मिलेगी पूरे देश में। जी। तो आपको लगता है
कि सर विजयी होंगे? हाँ जी, 100%। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोग सर के पक्ष में हैं, यहाँ पर कोई भी इनका विपक्षी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि क्षेत्र पंचायत के जो ये चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें इनकी जीत हासिल है। साथ ही में हम इनसे हमारे साथ एक सर और खड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनका शुभ नाम मैं उन्हीं की जबान से जानना चाहूंगी और उनसे भी कुछ चंद सवाल पूछना चाहूंगी, आखिर वो उनकी विचारधारा क्या है इस बारे में। सर सबसे पहले आपका पूरा नाम? जी, मेरा योगेश कुमार नाम है जी, और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। जी, और मैं अपने जो बीडीसी पद के लिए माननीय मनोज कुमार जी खड़े हुए हैं, इनके बारे में 2 शब्द कहूँगा कि इनका जो अपना क्षेत्र है सारा इंद्रगढ़ी आकाशनगर का, इस क्षेत्र में इनका पहल जो कार्यक्रम है वो है शिक्षा से जुड़ा हुआ, जिसमें ये जितनी भी समस्त महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, उन सभी के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र में कंप्यूटर सिलाई और काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जिनके लिए फ्री में अपने यहाँ स्कीम्स चालू कराई। या जो आप सभी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किसी भी क्षेत्र के लिए या किसी भी देश के लिए उसकी तरक्की के लिए जो हमारा युवा वर्ग है उसका रोजगार होना जरूरी है। उसके लिए हमारे जो माननीय मनोज कुमार जी हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है और आज भी तत्पर तैयार हैं कि जो भी बेरोजगार युवा या युवती चाहे वो रोजगार के लिए आके मिलें और उनको हम पूरी मदद करेंगे, जो कि मैं एक बहुत ही अच्छा और उचित कदम मानता हूँ, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के बिहाफ पे सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने जो कहा है कि सर ने एक सिलाई सेंटर या कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोला है, वो महिलाओं और लड़कियों के लिए खोला गया है, कहीं इसके पीछे कोई वो ऐसी बात तो नहीं है कि केवल ये जो सिलाई सेंटर या कंप्यूटर कोचिंग सेंटर आपका जो खुला हुआ है वो केवल चुनावों तक रहेगा या इसके कंटिन्यूसली इसका वो रहेगा? मैं माफी चाहूंगा, इसमें एक शब्द कहना चाहूंगा कि ये कोई अभी करंट में नहीं खुला हुआ है। पिछले 15-20 साल से इस क्षेत्र में ये लगातार प्रयासरत हैं और काफी क्षेत्रों में इन्होंने कार्य भी किया है। ये तो आप तब कहते अगर अभी करंट में जल्दी ही कोई चीज कराई गई हो। ये पिछले 15-16 साल से इस कार्यक्रम में लगे हुए। धन्यवाद। और तकरीबन अब तक 1500 से 2000 लाभार्थियों को लाभ भी दिया है, जो कि शहर की काफी स्कीम्स है लाभार्थी। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर ने लोगों को, महिलाओं को और जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, जो शिक्षा को लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कंप्यूटर कोर्स खोला है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोला है, जिसमें वो अपनी पढ़ाई को जारी सुचारू रूप से चला सके। और एक महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर जहाँ पर रह के वो अपनी सिलाई का कारोबार चालू करें, वहाँ से सिलाई सीखे और आगे अपना कोई भी व्यापार चालू कर सकते हैं। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर। पूजा गुप्ता, कैमरामैन चंद्रपाल जी के साथ। तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।